अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका और हमारा साथ रात 8 बजे तक। और जिस तरह के आज हम देख रहे हैं 21वीं रमज़ान मुबारक और इसी हवाले से यौम अली मनाया जा रहा है, उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। आज हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का यौम शहादत भी है और इसी हवाले से हमने देखा कि बहुत सारे जुलूस और मजलिसें बर्पा हुई हुई हैं शहर में। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ख़ास तौर पे हमें ये तौफ़ीक़ अता करे कि हम सिले रहमी से काम लें। अगर हम हज़रत अली की ज़ात कामला की तरफ देखते हैं तो हमें हर एतबार से हमें लेसन्स मिलते हैं। आज जब हम सुबह भी इसी हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे, हज़रत अली की वसीयत भी हमने डिस्कस की कि किस तरह बहुत सारे मामलात में एक तरह से समूह के पूरा निचोड़ हमारे सामने रखा गया। और आज की इस ट्रांसमिशन में कोशिश यही रहेगी कि बहुत सारे ऐसे कॉल उनके जिससे हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझ में आता है, अल्लाह ताला की रुग़बत पा लेने का तरीका समझ में आता है, वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर आपके सामने है और ख़ास तौर पे आज के हवाले से ये बात करना चाहेंगे कि एक दौर हाज़िर की सबसे बड़ी मुश्किल हमें ये नज़र आती है कि रिज़्क़ हलाल की तलाश। कई दफ़ा हम यही समझते हैं कि शायद ही हम में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसके लिए ये मुश्किल काम है और उसको वो नामुमकिन से मुमकिन बनाने के लिए जब तगो-दौ कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे दौराहे आते हैं जहां हम फंस जाते हैं। लेकिन हज़रत अली का एक कॉल है जो यहाँ इसी हवाले से शेयर करना चाहेंगे कि रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि तुम्हारा रिस्क जो पहले ही लिख दिया गया है तुम्हें ऐसे तलाश कर रहा है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। इसी हवाले से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी हम बात करेंगे और ख़ुसूसन जब हम बहुत सारी जिसको कहते हैं कि पर्सनालिटी ट्रेट्स का हवाला देते हैं, हज़रत अली की बहादुरी और शुजात की बात मेरे ख़्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है। और आज के माशरे में जिस तरह की बुराइयाँ, जिस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, शायद करेज एंड गैलेंट्री इज़ व्हाट वी नीड। इसी से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, ही इज़ डेफिनेटली समवन हु इज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी ही इज़ डेफिनेटली लिव्ड लाइफ टू द फुलेस्ट एंड ही कंटिन्यूज़ टू डू दैट एंड ही इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ अस इन डूइंग द सेम। शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जिसमें अगर इनका इंटरेस्ट है तो उसको फुली तौर पे इन्होंने एक्सप्लोर ना किया हो, उसमें एक्सेलेंस पाने की कोशिश ना की हो। एंड द वे ही इज़ एक्चुअली कैरिड हिमसेल्फ इन मीडिया, ही इज़ इंस्पायर्ड अ लॉट मेनी पीपल टू नॉट जस्ट जॉइन इट। लेकिन अब जो इसका वो एरिया जो हम और आप अक्सर जिस पे तनकीद करते हैं कि इसकी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, इसका माशरे पे क्या असर पड़ रहा है, यू सी हिम वेरी वेरी एक्टिव एंड वोकल देयर। वी हैव विद अस फ़ख्र आलम। अस्सलाम वालेकुम फ़ख्र। Thank you so much for taking out time. We know that you're shuttling through a lot of things. आप माशाल्लाह सेंसर बोर्ड पे भी हैं, मीडिया एक्टिविज्म भी इसका हिस्सा है। फिर हमने सुना कि दुनिया का चक्कर लगाने का इरादा है, वो भी हवाई जहाज़ में। और अब पता चला है कि ई एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक नया एंगल दिया है। ईजी दाम इज़ वन ऑफ योर न्यूएस्ट वेंचर। सो हाउ डू यू फाइंड टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस? पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि I've just resigned from the chairman of the Censor Board. So I have resigned from that position. So a lot of negativity will now not come your way. I am no longer chairman of the censor board. ठीक है ना? So that hat is off. That hat is off. अच्छा, ये इन्होंने मुझे स्पेशली इसलिए बताया क्योंकि कई मूवीज़ पे मेरी कुछ रिजर्वेशंस होती हैं और हम उसको ऑनलाइन ही डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा ये आपने कैसे अलाउ कर दिया? इसमें तुम्हें क्या चीज़ ऐसी लगी जिस पे रिजर्वेशंस हैं? तो आई एम ग्लैड टू नो, बट योर इनपुट देयर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई डिड माय जॉब। 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए मैं रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए। बड़ा मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सा फिल्म मेकर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको समझने की कोशिश की, सिनेमा इंडस्ट्री की ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा। एंड आई रियली होप कि अगर एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छा फ्रेमवर्क दिया जाए इवन टू द इंडस्ट्री इटसेल्फ, तो बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है इससे और एक बहुत पॉजिटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं आप। बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजेस जो हैं आप दे सकते हैं। एक पूरी कॉम को, जो बहुत से लोग जो स्कूल नहीं गए, जो पढ़ लिख नहीं सकते, वो सिनेमा देख के उनके आप दिमाग पे एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक कि ऑनलाइन का आपने बोला, तो ऑफ कोर्स easydam.com इज़ माय न्यू प्रोजेक्ट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। इंशाल्लाह ईद पे हम उसकी जो है वो लॉन्चिंग कर रहे हैं। फ़ख्र, क्या कहेंगे, जो अभी हमने बात जहाँ से शुरुआत की रिस्क के हवाले से, बहुत अहम है कि जो यंगस्टर्स मीडिया में इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि यू स्टार्टेड आउट एट अ टाइम, अब तो माशाल्लाह द लैंडस्केप इज़ ओवर पॉपुलेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो लोग समझते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यू आर समबडी हु डज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ओन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। क्या मैसेज देंगे लोगों को इस हवाले से? देखिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना
अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हैं। इफ़ देयर आर नो प्रिंसिपल्स एंड देयर नो वैल्यूज़, अगर आपके अंदर असूल नहीं हैं, अगर आप असूलों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, तो होगा ये कि आप ठीक है शायद बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से कहीं कहीं पहुँच तो जाएँ, मगर आप उसको सस्टेन कभी नहीं कर सकेंगे। जब तक कि बुनियाद स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर इमारत जितनी मर्जी ऊंची बना लें और जितनी तेज़ी से बना लें तो इमारत जो है वो हमेशा बगैर एक अच्छी बुनियाद के जो है वो किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके प्रिंसिपल्स और आपके असूल बड़े स्ट्रांग हो और फिर आप उन पर खड़े हों। अगर सही हैं, अगर आपके असूल दुरुस्त हैं, सही हैं, तो फिर उन पर खड़े भी हों और खड़े होके उसको मतलब वो करें। ये हज़रत अली का भी कॉल है कि वो भी कहते हैं कि आप जो मतलब सही अगर आप बात कर रहे हैं हक की बात पे, हक की बात पे डटे नहीं, तो वो है। सो आई थिंक उस पर साबित कदम। इसी बात को मैं अल्लामा साहब अगर आपके पास आऊँ, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा असगर शहीदी साहब भी। अल्लामा साहब, ये जो उसूल पसंदी है, कई लोग हमारे आज के माशरे में तो शायद हम उसको वी लुक डाउन अपॉन इट कि भाई ये इस शख्स में बिल्कुल भी लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। अगर हम हज़रत अली की ज़िंदगी की तरफ एक जायज़ा लेते हैं तो इस उसूल पसंदी के हवाले से हमें क्या मिसाल मिलती है, क्या सबक मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मौला कायनात, जैसे आपने रिस्क के हवाले से बात की, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। आप फरमाते हैं कि रिस्क दो तरह के हैं। एक रिस्क वो है जो तुम्हारे पीछे भाग रहा है, एक वो है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। जो तुम्हारे पीछे भाग रहा है वो स्ट्रगल है, कोशिश है, और जो तुम्हारे पीछे भाग रहा है और जिसपे तुम भाग रहे हो वो कोशिश है, और जो तुम्हारे पीछे भाग रहा है वो तुम कहीं भी पहुंच जाओगे, वो तुम्हें रिस्क हर हालत में मिल जाएगा। और फिर आप फरमाते हैं कि अगर असूल नहीं है जिस बंदे खुदा के बाद, तो उसके पास इंसानियत भी नहीं है। तो असूल की बड़ी अहमियत है। यहाँ एक कॉल मौला कायनात का, एक कॉल आपकी शान, क्योंकि यौम अली का दिन एक कॉल, आपने कहा कि 2-4 कॉल, तो अली एक ऐसा बंदा ख़ास है जिसके फ़ज़ाइल और कमालात के तस्करे से अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, खुदा की बंदगी का ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है, और यही दीन का मकसद है। फिर आप फरमाते हैं कि अव्वल दीन की मार्फत, कमाल मार्फत उसकी तस्दीक। इनकी शान में एक जुमला और कहता चलूँ फ़ख्र आलम की, कि हर आरिफ खुदा शनास और गमज़दा होता है। हर आरिफ खुदा शनास और गमज़दा होता है। हकीक और मार्फत के साथ सुना हालत शक में नमाज़ पढ़ने से अफजल है। आई थिंक वेरी एप्ट इंजेक्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन फ़ख्र से बात करेंगे ख़ास तौर पे यौम अली के हवाले से, तो हमारी गुफ्तगू आगे चलती रहेगी। लेकिन फ़ख्र, जो इन्होंने यहाँ पे बात की, अभी एक सानिया से हम गुजरे। वैसे तो रमज़ान मुबारक बरकतें रहमतें लेके आता है, लेकिन हमारे मुल्क में हमने देखा कि इस दफ़ा हालात थोड़े डिस्टर्ब रहे, सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स भी थे, फिर आपसी भी लोगों की कॉन्फ्लिक्ट्स हमें ज़्यादा नज़र आए। तो ये जो हम हमेशा सोच लेते हैं कि जी इस महीने में तो शैतान बंद हो गया, ये तमाम कारस्तानी किसकी है? फिर देखिए, अगर हमें ये पता होता ना कि किसकी कारस्तानी है तो शायद ये हम होने ना देते। सही। लेकिन बदकिस्मती से हुआ यूँ है कि साल और साल से ये सिलसिला हमारी पॉलिसीज़ का, हुकूमत का, हमारे अपने पर्सनल रवैयों का, ये इतनी लंबी कहानी चलती हुई आई है कि आज दुश्मन उसका फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल। दुश्मन को कोई एक लूपहोल नज़र आता है ना, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, ऊपर से क्या हुआ देखें, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आई मुल्क के अंदर। जिस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो या इकोनॉमिक प्रेशर हो, लोगों में गुर्बत ज़्यादा हो, उस मुल्क को एक्सप्लॉइट करना, उसके इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान होता है। वो बेचारे रोज़ी रोटी की तलाश में, जब ना उनको जॉब्स मिल रही हो, ना उनको कोई इकोनॉमिक वो हो रही हो, उन्होंने अपने आप को खिलाना भी है, अपने बच्चों को भी खिलाना है, तो उनको आप वो वल्नरेबल हैं, आप उनको आराम से पैसे दिखा के उनसे कोई भी गलत काम करवा लेते हैं। लेकिन फ़ख्र, मुझे बताएं, अभी जो हम हाल ही में आपकी एक और काविश देख रहे हैं, एक वायरल वीडियो आई, एंड राइट आफ्टर हमें बहुत सदमा है, बहुत दुख है। हमने भी उसके हवाले से व्हेन वी वर हैविंग अ प्रोग्राम बड़ी बात भी की, लाइव हमें पता चला था यहाँ पे अमजद साबरी साहब की हलाकत का। आपने उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया, वे यू डिमांडेड कि ये जितने लोग टेलीविज़न पे आते हैं इनकी भी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उतने ही वल्नरेबल हैं, एंड दे शुड बी गिवन सिक्योरिटी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो वीडियो वायरल हुआ, अक्सर लोग उसका मकसद समझ नहीं रहे। हाँ, मैं देख रही थी काफ़ी डिबेट हो रही है उसके ऊपर, बहुत डिबेट हो रही थी। पहली बात एक उसकी अच्छी बात ये हुई कि डिबेट हो गई। दूसरा ये हो गया कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे साथ जितने भी आर्टिस्ट थे वो अपने लिए भी नहीं मांग रहे थे। हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। ये हमें झंझोड़ने का एक और कोई तरीका नहीं समझ में आया कि यार हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, यानी आपने तवज्जो दिलाई है उन सब के पास जिनके पास है। हम सब मीडिया के लोग हैं, तो हमने मीडिया के लोगों ने बैठ के ये मैसेज ड्रॉ किया कि एक झटका किस तरह लगेगा,
तो हमने कहा चलो इस तरह झटका लगेगा, इस लॉजिक के तहत हम चलते हैं। आम आदमी को छोड़, बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई आपने आम आदमी के लिए उस वीडियो में क्यों नहीं बात की। भाई उस वीडियो का लबे लबाब यही है कि हम सबके लिए बात हो, हमारे लिए हम अपने लिए। अब होता क्या है, जब वकीलों की कोई प्रॉब्लम होती है वो अपने लिए करते हैं ना, अपने हड़ताल करते हैं। डॉक्टरों को जब यंग डॉक्टर्स को तनख्वाह बढ़ानी होती है तो अस्पताल बंद करके अस्पताल छोड़ के बाहर आ जाते हैं, वो अपने लिए वो काम करते हैं, ठीक है। उस तरह मैं और आर्टिस्ट हम लोग एक फ्रेटर्निटी हैं, तो हम अपना प्लेटफॉर्म समझ के अपने लिए शुरुआत करें, बट इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो एक पूरे मुआशरे के लिए। दूसरी चीज़ ये कि ना हम किसी को टारगेट कर रहे हो, हम समझते हैं, देखिए ना तो किसी ने अपनी दे देनी है सिक्योरिटी हमें, और ना ही हमें सिक्योरिटी मिल सकती है। हमारे कहने का मकसद ये है कि अब आपकी अटेंशन आ गई इस तरफ, आप हमारी बात सुन लें, एक दफ़ा सीरियसली तो ले लेना आप हमें। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप फनकार कौन, आपकी क्या एग्जिस्टेंस है, आप तो और रिएक्शन कैसा मिला? हमारे बिल्कुल कुछ लोगों ने तो ये भी कहा भी ना कि आप कौन, हम नहीं जानते। हाँ नहीं वो ठीक है, कह दिया, वो उनकी मासूमियत है, उनकी मासूमियत को सलाम। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, मसला ये है कि आप, मैं, ये जितने दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम पाकिस्तानी तो हैं ना। हम मुझ में, इनमें या किनकी किसी में ज़िंदगी में कोई क्या मतलब, मैं ज़्यादा महंगा हूँ और इनकी ज़िंदगी कम है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो बुनियादी तौर पे हम ये कह रहे थे कि यार आप सिविल सोसाइटी को इंगेज करें। अगर आपसे गफलत हो गई है या आपसे कोई चीज़ सही नहीं हो रही तो आप हमें इंगेज करें। देखिए एक मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि ये जब सब कुछ हुआ तो इतने सारे लोग फॉरवर्ड आए हैं कि आई एम सरप्राइज। एक सोशल एंटरप्राइज है मुहाफिज के नाम से जी। वो एक ऐप है, एक सिंपल ऐप है जो आप अपने स्मार्टफोन पे वो कर लें और वो आपके फ्रेंड सर्कल को इंस्टेंटली नोटिफाई कर देती है। वो आपको इमरजेंसी, वो सारे आइकॉन बेस्ड है, यानी आप आइकॉन बेस्ड है, किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन में आप बटन दबाएं वो फौरन अलर्ट कर देती है आपके रिश्तेदारों को। वो अब वो ऐप बनाने वाले जो हैं पिछले कोई तकरीबन काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ इदारों के पास जा रहे हैं। वो उधर गए हैं, अपना क्या नाम है, काउंटर टेररिज्म वालों के पास, फेडरल गवर्नमेंट में गए हैं, मुख्तलिफ और जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज हैं, एम्बुलेंस वालों के पास गए हैं कि जनाब वो तो जो एम्बुलेंस चीपा वगैरह टाइप के लोग हैं वो तो उनके साथ उन्होंने कहा जी ठीक है हम अपना ये सेंट्रल सिस्टम आपके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। दूसरे उनको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को इंगेज करें, हमारी सिविल सोसाइटी को इंगेज करें। अगर इसी बात को अगर मैं लेके चलूं कि हम अक्सर ये गिला करते हैं कि जी हमने तो जब से पाकिस्तान में आंख खोली हम यही सुनते आए हैं हालात ख़राब हैं, लेकिन अगर जिस तरह के मौके की मुनासबत भी है, यौम अली के हवाले से हम शो कर रहे हैं, थोड़ा सा दोबारा अगर जाते हैं, हज़रत अली करम अल्लाह वजहो का जो दौरे खिलाफत था वो सिर्फ 4 साल का था, लेकिन इस 4 साल के कलील अरसे में हम देखते हैं कि 82 जंगें हुई, छोटी बड़ी। तो यानी इतना टर्बुलेंट टाइम उनके एज अ खलीफा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने फ़ेस किया। और साथ ही साथ फिर भी इन्हीं तमाम चीज़ों पे कि एक आम आदमी की ज़िंदगी भी कितनी अहम है, इसका हवाला देते हुए अपनी वसीयत में भी कहा, और जब उन पर ज़रब लगाई गई तो मलजम के हवाले से भी जो उन्होंने कहा और ताकीद की कि इसका जो ट्रायल होना चाहिए वो एब्सोल्युटली फेयर होना चाहिए। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं एंड दैन वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अल्लामा असगर शहीदी साहब और फ़ख्र आलम। बात यहाँ पे की जा रही है कि माशरे में कई बुराइयाँ हमें नज़र आती हैं, लेकिन यौम अली के हवाले से अगर हम थोड़ा सा पास में जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब हज़रत अली करम अल्लाह वजहो का दौर खिलाफत था तो क्या बुनियाद इंसाफ की, सिक्योरिटी की, एक रियासत की उन्होंने रखी, इसके हवाले से बात कर रहे थे। इंसाफ का तकाज़ा असगर शहीदी साहब यहाँ पे जब किया जाता है, उसकी बात करते हैं, तो इब्ने मुलजिम पे जब मामला चला और उसको सज़ा के लिए मुस्तहिक करार पाया गया और जिस तरह वो पूरा मुकदमा चला, उसके हवाले से भी हज़रत अली ने कुछ वसीयत की थी, कुछ कहा था, वो हमसे वहाँ से इब्ने मुलजिम से शुरू से करता, थोड़ा सा ज़रा इंट्रो हो जाए, ज़रा समझ में आसानी होगी, सहल हो जाएगा। इब्ने मुलजिम जब आया तो उसने एक तलवार ख़रीदी 1000 दरहम की, 1000 दरहम की तलवार ख़रीद के उसको जहर में उसने डाल दिया और कूफे की गलियों में वो घूमता रहा। उसकी अचानक उसकी एक नज़र पड़ती है खातून पे, जो हसीन और तरीन खातून होती हैं, जिसका नाम कतामा बिन नजमा है, उस पर। तो वो उसके इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है। जब गिरफ़्तार होता है तो निकाह की हद तक बात पहुँच जाती है। जब निकाह की हद तक बात पहुँच जाती है तो कहती है मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तू 3 शर्तों को मेरी पूरी कर देगा तो मैं
तेरे साथ निकाह कर लूँगी। जो उसकी शर्त थी, जो शर्त उसने रखी, जो तारीख़ में मुस्तनद किताबों में, अहले तशरीह सब किताबों में अहले सुन्नत की, उस कहती है कि 3000 अशरफिया मैं तुझसे लूँगी और एक तुझसे मैं हज़रत अली का सर लूँगी हक़ महर में। तो मुस्तरा के हाकिम में अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा लिखते हैं कि ऐसा महर अरब की सतह पर किसी ने नहीं तलब किया जो उसने। तो इब्न मुलजिम ने कहा कि तुम ये महर क्यों तलब करती हो? बोलती है जितनी भी इस्लाम में जंगी हुई, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने मेरे भाइयों को, चाचाओं को, रिश्तेदारों को बहुत मारा, ये कहते हैं। ये एक बात, थोड़ा सा इंट्रो। जब मौला कायनात घर से निकलते हैं नमाज के लिए, अभी नमाज का टाइम होने वाला है, आप जाते हैं आते हैं, दरवाज़ा जाते हैं आते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम पूछते हैं बाबा इतने परेशान क्यों हैं, क्यों हैं इतने परेशान? कोई बात है, कोई जंग है, कोई किसी से लड़ाई है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बाप आज तक अली किसी से नहीं डरा? आज डरने की बात सिर्फ इतनी है कि आज अली उसके सामने पेश हो रहा है जो मालिक कायनात है, आज उसके सामने पेश होना है। वो घबराहट है कि मैं किस तरह उसके सामने पेश हुआ, किस तरह जाऊंगा मैं उसके सामने, खुदा के सामने किस तरह जाऊंगा। करते हैं बड़ी मुश्किल से घर से इजाज़त देते हैं, जैसे ही घर से निकलने लगते हैं बत्तखें आपका दामन पकड़ लेती हैं। जब बत्तखें दामन, तो लोग चाहते हैं हटाते हैं बत्तख को, कहते हैं नहीं हटाओ नहीं, ये रो रही हैं, ये गिरिया कर रही हैं, इनको पता है कि इनका इमाम नहीं आएगा, इनका मौला नहीं आएगा। बड़े सबसे मिलते हैं, मिलने के बाद चलते हैं मस्जिद की तरफ, चल अपने पैरों पे जा रहे हैं, चल के मस्जिद की तरफ जाते हैं, अज़ान देते हैं। अज़ान देने के बाद नमाज के लिए खड़े होते हैं। पहला सजदा जैसे ही होता है फ़ौरन इब्ने मुलजिम आपके सर पे जब तलवार मारता है, वार करता है, तो आपकी ज़बान से सिर्फ एक ही जुमला निकलता है, फुस्तु बे रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया, अली ने वही हयात अब्दी पाई। और खुदा तू जानता है कि मेरी जितनी भी मेरी इबादत तूने, सूरज जब निकल, सूरज को आपने कहा सूरज गवाह रहना, तूने कभी मुझे सोता हुआ नहीं देखा। जब शोर की आवाज़ है तो जनाब उम्म कुलसूम उम्म ज़ैनब ने कहा इमाम हसन से, आवाज़ आ रही है, शोर की मस्जिद से आवाज़ आ रही है, भाई जाके तो देखो क्या है। जब देखते हैं तो बाबा ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं, बाब हसन बाब हुसैन सारे, उनको चादर में बिठाते हैं, लिटाते हैं, लिटाने के बाद घर लाते हैं, घर लाने के बाद तख़त पे बिठाते हैं, और बिठाने के बाद भी देखें आप उस टाइम भी कह रहे हैं, बैठने के बाद घर वालों को कहते हैं, जब घर पहुँचने लगते हैं कहते हैं कि यहाँ से ज़रा इनसे बोलो, चाहने वालों से यहाँ से चले जाएँ, बच्चियों की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब ज़ैनब जनाब कुलसूम की आवाज़ें सुन लें। लिखने वाले ने कहा कि उस टाइम क्या था मौला, जब करबला के मैदान में क्या होगा, अभी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फ़िलहाल घर में ला के बिठाते हैं, बिठाने के बाद तख्त पे बैठते हैं, उस टाइम भी कहते हैं सलोनी सलोनी, पूछ लो जो भी उनके ख़ास थे। तो तंबार से कहते हैं, उस टाइम भी तंबी करते हैं, तंबार तेरी ज़बान काट दी जाएगी, तेरे हाथ काट दिया जाएगा, तुझसे कहा जाएगा कि मेरे लिए बुरा भला गया, तू नहीं कहेगा। उससे कहते हैं, कई लोगों से कहते हैं। उसके बाद इमाम हसन को और इमाम हुसैन को, अबू हनीफ़ा और इमाम हनीफ़ा सबको बिठाते हैं, अपने बच्चों को बिठाने के बाद सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दे देते हैं। इमाम हसन के ये तुम्हारा इमाम है, इसकी यही जो कहे वही करना। देखते हैं पीछे से रोने की आवाज़ आ रही है, तो कौन रो रहा है? उम्मुल मोमिनीन उम्मुल बनीन रो रही हैं। बोला क्यों रो रही हैं आप? बुलाया, पूछा, आपने सबका हाथ तो दे दिया, इमाम हसन के हाथ हैं, मेरे बेटे अब्बास का हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया आपने। आपने अब्बास का हाथ लेके इमाम हुसैन के हाथ में रखा और कहा, अब्बास कभी कुछ नहीं कहना, हमेशा तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारे आका हैं, कभी भाई मत कहना। वही बात जब करबला की शहादत हुई तो इमाम हुसैन ने आखिरी ख्वाहिश क्या की थी मौला अब्बास से? यही ख्वाहिश की थी, मुझे भाई तो कह दो। ये ख्वाहिश थी उनकी, आखिरी ख्वाहिश मौला इमाम हुसैन की ये थी कि मुझे। और इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का एक कौल है कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को बर्दाश्त करने में है। अगर किसी बेऐब इंसान को ढूंढने के लिए निकलोगे तो दुनिया में अकेले रह जाओगे। लेकिन फ़ख्र हमारे इर्द गिर्द हमें कई ऐसे मुश्किलात का सामना होता है कि लोगों में ऐब है, चलें आप उसको अनदेखा कर दें, लेकिन जो लोग पीछे से वार करते हैं, अक्सर लोगों के लिए ये एक बड़ा मामला है कि हम तो सही राह पे चल रहे हैं लेकिन लोग हमें बुराई की तरफ खींचते हैं, हमें खामखा सैबोटाज करते हैं या विक्टिमाइज़ करते हैं। इन योर पर्सनल लाइफ व्हेन एवर यू फेस्ड क्रिटिसिज्म, आपने उसका सामना कैसे किया? मेरे लिए तो ये बड़ा सिंपल था। अगर तो मैं कोई काम गलत कर रहा हूँ तो उस पर अगर मुझे क्रिटिसिज्म हो तो फिर तो बड़ी तकलीफ़ होती है आपको। लेकिन जब आप हक पे खड़े होते हैं ना, तो फिर जो मर्ज़ी कोई इंसान आपको जो मर्ज़ी बोल ले या जो मर्ज़ी लोग आपके ख़िलाफ़ काम कर लें या आपको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश करें या आपको डराने की धमकाने की कोशिश करें, तो फिर वो मामला चलता नहीं है। दैट इट डजंट अफेक्ट यू। लेकिन आपको लगता है आजकल हालात थोड़े मुख्तलिफ हो गए, यानी
you started many decades ago. उस वक्त अपने बात Not कहने many की decades ago. अपनी बात Two करने की decades. स्पेस थी ना, 2 decades, चले 3 decades, हम बचपन से देख रहे हैं। तो देख लीजिए 94 का डेब्यू है मेरा पर ठीक है चले आप जो मर्जी कह लें। 94 से अभी तक चले 2 decades की ही हाँ। बात कर लेते हैं फ़खर। द क्वेश्चन इज़ कि अब वो स्पेस कम नहीं आपको लगती कि अगर आपकी किसी बात से मुझे इख्तिलाफ है, आप यकीन नहीं करेंगे कि अ लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल कर रही मीडिया। हैं और आप टॉलरेंस की बात कर रही हैं। बुनियादी तौर पे पूरे माशरे के अंदर हमारे जो है वो ये चीज़ टॉलरेंस ख़त्म होती चली गई है और ये सिस्टमेटिकली एक तरफ से काम हो रहा है और दूसरी तरफ हालात हमारे इर्द गिर्द ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि हमारे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है और दूसरे इंसान के नज़रिए को आई वाज टॉकिंग पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू एन आर्टिस्ट। यानी बिल्कुल पहले होता है। जब आप आर्ट या कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट सामने रखते थे, तनकीद आती थी, लोग उसको ट्रैश कर सकते थे, ये कह सकते थे कि हमें पसंद नहीं अच्छा आया। उस तरीके से अगर आप पूछ रही हैं तो उसमें तो उसकी वजह यूँ है सिद्रा कि आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना खुल गया है कि उस ज़माने में क्रिटिसिज्म आपको क्या मिलती थी, वो ये होता था कि किसी अखबार के अंदर एक आपका रिव्यू आ जाता था, अखबार आर्टिकल में आ गया, आर्टिकल बुरा आ गया, है। यही था और वो एक आदमी लिखता था तो और उसको इस तरह आप डिसमिस कर सकते थे या उसका आपको इतना इम्पैक्ट नहीं महसूस होता था कि यार ये एक आदमी ने लिखा है रिव्यू, उसकी पर्सनल व्यू हो Grievance भी हो सकते सकती है, view भी हो हैं। बट जब आप कोई चीज़ आजकल के ज़माने में करते हैं तो और आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हैं और आजकल के सारे आर्टिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो वो एक ओपन प्लेइंग फील्ड है जिस पे आपको कोई भी कुछ भी कह सकता है और उस पे आपको एक आदमी की नहीं लाखों आदमियों की क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करनी पड़ती है। और ये इम्पैक्ट कैसे करती है इस पे भी बात करेंगे। एक कॉलर आपके लिए मौजूद हैं, बल्कि जो हमने इशू शुरू में बात की थी जिसके लिए आप आजकल आपकी वजह शोहरत बना हुआ है, वो द डिमांड फॉर सिक्योरिटी फॉर आर्टिस्ट। लेट्स टेक अ लिसन टू दैट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा और कहाँ से मुझे बात कर फखर रहे हैं? आलम से बात करनी है। हेलो जी, आपकी बात सुन सकते हैं, बात कीजिए आप। वालेकुम अस्सलाम। फखर भाई, आपने जो अभी ये सिक्योरिटी के हवाले से जो आवाज़ उठाई है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बात की है आपने, ठीक है ना। जो आपने तवज्जो आपको मिलेगी तो नहीं सिक्योरिटी, बहरहाल तवज्जो ज़रूर आपने दिलाई है। मेरा मकसद ये कहने का ये है कि सिस्टम के अंदर जो खराबी है उसको कौन दुरुस्त करेगा। अभी आप ये देखें, यौम अली के मौके पर डबल सवारी पर पाबंदी लगाई, बहुत सारा लगा दी, बच्चों को बुजुर्गों को अलाउ किया, लेकिन सहाफियों को क्यों अलाउ किया? क्या सहाफियों के सींग होते हैं? जब तक वो करीब आएगा नहीं, कार्ड दिखाएगा नहीं, तो पता कैसे चलेगा ये सहाफी है? सही, बिल्कुल। मैं भाई आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, हमने अपने लिए सिक्योरिटी नहीं मांगी, बेशक हमारे वीडियो में पैगाम ये था, लेकिन वो पैगाम इस वजह से था कि हम झंझोड़ के अपने हुक्मरानों को जगाना चाह रहे थे कि भाई देखो, चलो जिस मंतक के तहत तुम कहते हो कि तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, वही मंतक हम पे तो लगा दो ना। आम आदमी को तुम पूछने को तैयार नहीं हो। आर्टिस्ट तो आम आदमी नहीं है अगर वो है, और अगर आपको हाई प्रोफाइल ही कहना है, आपने हाई प्रोफाइल का लफ्ज इस्तेमाल करना है, तो ये मंतक को रखते हुए हमने उनको ये झंझोड़ने के लिए किया था। अब आगे मामला यही था कि हम पॉइंट सिस्टम की तरफ कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि ये पूरा निज़ाम पाकिस्तान में, ये कराची और सिंध और हुकूमत सिंध तक महदूद की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये क्या एक अजीब सिलसिला चल पड़ा है कि एक तबका जो है वो अपने साथ गार्डों की लातादाद फौज के साथ जा रहा है और आप और मैं जो हैं वो सड़क पे रेड लाइट पे बैठ खड़े हैं और हमारे अंदर से दिल यूं हो रहा है कि साथ पे आगे मोटरसाइकिल खड़ी होगी कि पता नहीं यार अभी कोई वो। अच्छा, और मैं ये बात सिर्फ अमजद साबरी की हलाकत के हवाले से नहीं कर रहा, मैं तो ये भी कर रहा हूँ कि जो लोग आते हैं वो फ़ोन हम सबके छिने हुए हैं, ठीक है ना, घड़ियाँ हमारी उतरी हुई हैं, पैसे हमसे लेके, मतलब ये इतना होता रहा। तो आइडिया ये है कि जनाब आप हमारी सिक्योरिटी को सीरियसली लें, ये भी हमारा हक है, और बल्कि पानी भी हमारा हक है, सही, सफाई भी शहर की हमारा हक है, मगर बिजली भी हमारा हक गलत है। नहीं होगा कि कई दफ़ा हम भी इसी रंग में रंग जाते हैं। हमें लगता है कि चले जी अब सब रविश ऐसे किस किस चीज़ पे क्रिप करें, अपनी सोच को मजबूत कर लेते हैं, अभी इस पे नहीं तवज्जो दिलाते। लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में वाकई ऐसे मौके आते हैं जब आपका सवाल करने को दिल करता है और आप उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक यू एब्सोल्युटली यूज्ड योर ओन प्लेटफॉर्म, द गुडविल दैट यू एंजॉय विद पीपल एंड ऑफ कोर्स योर फेम फॉर द राइट पर्पस। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और फिर दोबारा शुरुआत वहीं से करेंगे। एक फरमान हज़रत अली आपके साथ ज़रूर शेयर करते चलें कि लोगों को उसी तरह माफ़ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ करे। लेकिन यही मेरे ख्याल में हमारे लिए सबसे मुश्किल अमल होता है, क्योंकि हम गिरा बांध लेते हैं अपने दिलों में, अपने जहनों में कि किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो यकीनन इसमें कुछ ख़राबी है और मैं तो बिल्कुल उसको माफ़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ। बट कमिंग बैक, बिकॉज़ इस सेगमेंट में हम कोशिश ये करते हैं कि अपने मेहमानों से पूछें कि ऐसी सारी सिचुएशंस जिसमें आप और हम गुज़रते हैं वो इसका कैसे सामना करते हैं और इसके बावजूद भी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ते रहते हैं। फ़खर, माशाल्लाह, एवरी न्यू प्रोजेक्ट दैट यू एम्बार्क अपॉन इंस्पायर्स अदर पीपल। ये जुस्तजू है, रेस्टलेसनेस है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, परवरदिगार ने एक दफ़ा ज़िंदगी दी है बेशक, और उस ज़िंदगी को मायने खेज़ बनाने के लिए उसका कोई पर्पज़ होना चाहिए। जब मैं ये ज़िंदगी का अपना चैप्टर ख़त्म करूं तो उस वक्त मैं कम से कम ये पीछे मुड़ के देख सकूं कि हाँ भाई, ये भी किया था, ये भी किया था, और ये भी हुआ था, और ये भी कंप्लीट किया था। सही। और मेरे जाने के बाद लोग अगर कोई याद रखे, अगर परवरदिगार ने ऐसा कभी चाहा तो, कि लोग कहेंगे नहीं यार, इस बंदे ने ये काम सही किया था और ये भी काम किया था और ये भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, अपने मुल्क का नाम रोशन किया था, या वो है। तो दैट्स द आइडिया। इट्स अबाउट स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर लेगेसी। इट इज़ एन एम्बिशन टू डू मोर एंड टू डू बेटर। और ये उसका मिक्स है। ऑफ कोर्स रेस्टलेसनेस है, मतलब मेरे अंदर हमेशा से जो है वो रेस्टलेसनेस तो बहुत ज़्यादा थी। नहीं, लेकिन जब लेगेसी की बात करते हैं, आप अक्सर देखें अपने इर्द गिर्द लोग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। कोई कहता है जी मैं स्कूल बना दूँ, कोई अस्पताल बना दूँ, बट इवन योर लेगेसी इज़ वेरी इंडिविजुअल। आपकी एक अपनी जर्नी है, एक अपना तरीका है दुनिया को देखने का, लोगों को समझने का। Did you ever feel inclined कि कुछ और ये इस तरह के किसी ब्रिक एंड मॉर्टर में ये कि इतने सारे लोग, इतने ज़बरदस्त लोग, इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी, तो मैंने हमेशा उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है कि मैं अपनी कैपेसिटी में वो करूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं आई डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। देखिए, मैंने ईदी साहब के लिए भी फंड रेजिंग में अमेरिका में उनके लिए बड़े इवेंट्स किए हुए हैं। मैंने शौकत खानम के लिए बहुत सारे इवेंट्स किए हुए हैं, होस्टिंग फॉर फ्री ऑफ चार्ज किए हुए हैं एज माई पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस। मैंने जो है वो इब्रारुल हक की सहारा के लिए जो है वो काम, सो आई कंट्रीब्यूटिंग मैं सबके साथ करता रहा हूँ। मुझे कोई भी फ़ोन करके कहता है ना कि जी हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है या हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, उसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन अगर हो कि हाँ एक्चुअली ये काम हो रहा है, जेन्युइन काम हो रहा है, तो मैं वैसे ही जो हूँ कहता हूँ जी बिल्कुल, मैं आई एम मोर देन हैप्पी, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन सबसे बड़ा पर्सनल रिग्रेट लाइफ में क्या रहा है? इफ़ यू से कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि नेगेटिविटी ज़िंदगी में, फेलियर ज़िंदगी का हिस्सा है, सबसे बड़ा रिग्रेट आपकी लाइफ में, इफ़ यू वर टू लुक बैक, मे बी यू हैव बाउंस्ड बैक फ्रॉम इट, बट समथिंग दैट हर्ट यू। मैं अब रिग्रेट अगर आप बोलेंगे तो मेरा ख्याल है मेरा जो एक रिग्रेट रहा है ज़िंदगी में, जिसको मैं देखता हूँ बैक में, कहता हूँ दिस वो ये रहा है कि आई कुड हैव एंड आई शुड हैव स्टडीड मोर। I should have pursued a degree beyond, should have gone for a doctorate or something like that. I think ये एक regret है जो मैं देखता हूँ। और अब मैं जो हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, आज मान रहा हूँ, पहली दफ़ा पता है वालिद साहब देख रहे होंगे, वालिदा देख रही होंगी, जो उस वक्त कहते थे कि ये बाद में तुम्हें एहसास होगा तो पढ़ाई के ऊपर तवज्जो तो अभी कभी कभार मैं सोचता हूँ कि शायद मैं स्पेशलाइज कर देता किसी चीज़ के अंदर। बेशक मैं वो काम करता ना, बट वो अपनी उसके लिए। लेकिन आप ये देखें कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। एक रिग्रेट बल्कि बहुत मेरा जो है कि मेरा बचपन से जो असल मेरी ख्वाहिश थी, जो असल दिल की मेरी चाह थी, वो थी फ्लाइंग, जहाज उड़ाना। बचपन से, मतलब ये कोई ऐसी नहीं थी कि बचपन से मैं बिल्कुल दीवाना था फ्लाइंग के बारे में, पायलट बनने के। और मैं डिट्रैक्ट हुआ और मुझे लोगों ने भी डिस्करेज किया और कहा कि नहीं, क्या एयरफोर्स में जाओगे, ये है वो। मैथ मेरी कमज़ोर थी, किसी ने इनकरेज नहीं किया कि भी मैथ अगर कमज़ोर भी है तो फ्लाइंग कर सकते हो। और मैंने पिछले साल जाकर फरवरी में अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल किया, जब मैं ज़िंदगी में सब कर चुका था और मेरी जेब में इतने पैसे थे कि मैं अपने लिए कि मैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल करूँ, तो मैं अमेरिका हासिल करके आया। जब मैं फ्लाइंग करके, अब जिस दिन मुझे लाइसेंस मिला है ना, मैं अकेला जहाज़ लेके निकला हूँ फ्लाइंग के लिए, उस दिन उड़ाते वक्त मुझे ये हुआ कि यार मैंने ये कितनी बड़ी, द फीलिंग दैट आई हैड और व्हेन आई एम फ्लाइंग, कि मैंने कहा ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी में। ये काम जो मुझे बचपन से इसका शौक था, जो मुझे अपनी जवानी में बिल्कुल 20-22 साल की उम्र में कर लेना चाहिए था, मैंने अब जाके किया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कई दफ़ा हम यही बात करते हैं, लोगों को भी ये बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े रिग्रेट्स ये नहीं होंगे कि आपने कोई काम किया और वो फेल हो गया, बल्कि आपको रिग्रेट्स उन चीज़ों के होंगे जो आप चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी, लेकिन आप कर ना सके। तो जिस तरह बार बार कहा जाता है, ये जो वक्त
आपको और मुझे मिला है ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये रहमत है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। अस्कर साहब आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह सुबह भी हमने थोड़ी इस पर बात की थी, हज़रत अली करम अल्लाह वजहो की जो वसीयत है लोगों के लिए, उस पर ज़रा से अगर आप बात करें और तबसरा करें। वसीयत के लिए तो देखें ये है कि वसीयत के लिए जैसे इब्ने मुलजिम ने जब एक ज़रबत मारी थी तो आपने भी कहा था मौला कायनात ने कि इसको भी ज़रबत एक ही मारना। जब आपके लिए दूध का शरबत लाया गया तो आपने ख़ुद नहीं पिया, आपने कहा पहले इसको पिला दो। तो वसीयत तो ये है बेसिकली कि इंसान मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत करे। आपने बेटे को वसीयत की, अपने तो इमाम हसन इमाम हुसैन को वसीयत की, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब को वसीयत की कि किस तरह तुम्हारे साथ होगा और किस तरह तुम्हें सब्र करना पड़ेगा और किन किन स्टेज पे तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें किन किन बाज़ारों से गुजरना पड़ेगा और क्या क्या तुम्हारे साथ होगा, सब पे तुम्हें सिर्फ सब्र करना है। यहाँ में एक बात जहन में आ गई थी, बस उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत थी। उन्होंने कहा कि वसीयत के हवाले से एक जुमला कहती थी, कह लेंगे कि अगर पूरी रात, अली कहते हैं कि पूरी रात अगर हुब्बे अली में गुजर जाए, पूरी रात हुब्बे अली करते करते गुजर जाए, फरमाती हैं तो वो रात पूरी इबादत है, क्योंकि आपका जिक्र भी इबादत है और आपको देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। फ़कर फाइनल फ्यू मिनट्स ऑफ आवर शो, अगर कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। बस जी, मेरा मैसेज कुछ नहीं, मेरा मैसेज ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम बराबर के हिस्सेदार हैं, हम पार्टनर्स हैं इस मुआशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, और हम सबको चाहिए कि हम एक बेहतर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें और हुक्मरान जो हैं वो अपने अंदर ये क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें कि वो तनकीद को हैंडल कर सकें और उसको सही तरीके से हैंडल कर सकें, बजाय ये कि वो बावले हो चले जब उनको आप यानी ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए तामीर है। तामीर है, हम मिलके पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं, हम आइसोलेशन में रह के नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू सो मच फ़खर फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। एक और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके फेवरेट सेगमेंट को लेके, जिसमें हम उलमा इकराम के साथ बैठ के आपके बहुत सारे मसाइल को, आपके सवालात को हल करते हैं। तो हमारे साथ रहिए, एक तोहफ़े के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। अक्सर हमारे पास जो मैसेजेस और आपकी कॉल्स आती हैं उसमें आप जिक्र करते हैं बहुत सारी बुराइयों का, कि रमज़ान में ऐसा दिल चाहता है कि तमाम ये बुराइयां थम जाएं, हम इनसे दूर हो जाएं, हमारी बुरी आदतें ख़त्म हो जाएं। एक इसमें ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे तकब्बुर के हवाले से। अल्लाह ताला की नापसंदीदा तरीन सिफ़ात में तकब्बुर है कि अगर किसी इंसान में ये बात आ जाए, वो अपने आप को बहुत अपने अंदर मान पैदा कर ले, बेशक वो अगर उसकी इबादत का भी क्यों ना हो, तो ये अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है और इससे कहा जाता है कि आपके नेक अमाल और आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। यहाँ पे इब्लीस तक की मिसाल दी जाती है जिसने तकब्बुर किया अपने आग से पैदा होने पे, अपनी इबादतों पे, और हमने देखा कि वो मलून करार पाया अल्लाह ताला की यानी बारगाह में। लेकिन अहम बात यह भी है कि इंसान को अगर सिर्फ़ ये इल्म हो जाए कि तकब्बुर उसके लिए कितना बुरा है, उसकी अपनी ज़ात के लिए किस तरह वो उसकी अच्छाइयों को एक दीमक की तरह खा जाता है, तो हम ज़रूर उससे गुरेज़ करेंगे। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का भी इसके हवाले से एक कौल है कि अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का ही इल्म हो जाए तो वो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। यानी हम आजकल ये समझते हैं कि जब तक जितनी शान और शौकत अगले बंदे की होगी उसकी मुनासबत से हम मलबूसात भी पहनें, अपनी ड्रेसिंग भी वैसी रखें, उसको तोहफ़ा भी वैसी दें। ये सब भी निशानियां हैं एक तरह से तकब्बुर की और उससे मरूब होने की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करते, क्योंकि ये ख्याल मुझे इसलिए भी आया कि थोड़ी देर पहले की गुफ्तगू में यहाँ पे हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल का जिक्र किया जा रहा था कि हम समझते हैं कि कोई ओहदा अगर हमें मिले या इक़्तिदार हमारे पास हो तो उसके साथ ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम सरकारी नौकरी भी इसीलिए शायद चाहते हैं कि हमें घंटी का, चपरासी का, आगे पीछे लोगों के घूमने का शौक़ होता है। लेकिन अगर हम ये इनकिसारी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ये आपकी और बहुत सारी अच्छाइयों को भी उभार कर सामने लाती है। जिस तरह कि कहा जाता है कि अगर एक शख्स अपने अंदर ये महसूस कर ले कि वो कंप्लीट तो है लेकिन साथ ही साथ एक्सेलेंस की तरफ बढ़े और अल्लाह ताला से रुजू करता रहे, तो मेरे ख़्याल में इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। ये हमारे आज का थीम भी है।
आज का टॉपिक भी यही है। यौम अली के हवाले से भी कुछ तारीख़ के दरीचों में, तारीख़ के पन्नों को भी देखेंगे कि किस तरह हमें हज़रत अली की ज़िंदगी से मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमें एक तरह से लेसन्स भी मिलते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि हदीस मुबारक है कि हज़रत अली अगर इल्म का शहर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो उसका दरवाज़ा हज़रत अली है। हम इस बात को आगे लेके चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ी ही देर में लाहौर में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है, तो हम इस वक्फे के बाद आते हैं और गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मैं हूँ सिद्रा और अब हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, बात हम यौम अली के हवाले से ही कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे आज क्या पैगाम देती है अगर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की ज़िंदगी का एक जायज़ा लेते हैं। सुबह भी बात हो रही थी कि 4 साल का कलील अरसा खिलाफत, लेकिन इसमें तकरीबन 82 मुख्तलिफ़ छोटी बड़ी जंगें, तो एक मुश्किल वक्त था खिलाफत का। और आज जब हम पाकिस्तान के हालात पे भी नज़र डालते हैं, हमें उसी तरह का इंतशार, वैसे ही मुश्किलात नज़र आती हैं। तो एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर हम हज़रत अली की ज़िंदगी से क्या सबक ले सकते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पहले थोड़ा सा शख्सियत का जायज़ा लें कि सैयदना अली हैदर करार हैं कौन। सैयदना अली, देखिए, हर किसी का इल्मियत का अंदाज़ा या उसके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा उसके इंस्टीट्यूट से होता है कि जी फ़ला इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए तो जी बहुत ही काबिल आदमी होंगे, क्योंकि फ़ला इंस्टीट्यूट जो है ना वो किसी भी ऐरे गैरे को रखता ही नहीं है। लेवल होते हैं और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो फिर वो आपको रखते हैं और उसके बाद भी बहुत मराहिल तय करने के बाद वो आपको पास आउट करते हैं। तो अली किस इंस्टीट्यूट से फ़ारिग हैं, तो जवाब आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई, उस्ताद का बड़ा कमाल होता है, बड़ा उस्ताद हो तो बड़ा नाम होता है। अली आपके उस्ताद का नाम क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली आपने तरबियत कहाँ हासिल की? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साए में। आप बचपन से लेकर जवानी तक किन के साथ रहे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्र कहाँ से सीखा? ज़ात मुस्तफ़ा से। शुक्र कहाँ से सीखा? ज़ात मुस्तफ़ा से। अदालत कहाँ से सीखी? ज़ात मुस्तफ़ा से। रहमदिली कहाँ से सीखी? ज़ात मुस्तफ़ा से। नबी अलैहिस्सलाम की तमाम सिफ़ात को ले लिया ज़ात अली ने। अब अगर आप पूछती हैं कि किस तरह हुकूमत चलाई, नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना सिटी में हुकूमत कर कर सबको समझा दिया कि देखो, तुम्हें अगर बादशाह बनना है तो वो बादशाह नहीं, बल्कि अपने जहनों में खादिम का रोल रखना कि तुम ज़माने के खादिम हो और ख़राबियों को किस तरह ख़त्म करना। मालिक उश्तर को एक ख़त लिखा, एक जो गवर्नर हैं जी, उनको लिखा सैयदना अली हैदर करार ने। और उस खुतबे के मज़े की बात ये कि खुतबे को, उस ख़त को आज अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मंशूर में शामिल किया। उसमें क्या लिखा है कि लोगों के साथ रहमदिली से पेश आना। ए मालिक उश्तर, अगर तुम्हारी बुराई लोगों के दिलों में आ जाए, लोग तुमसे नफ़रत करने लगें, तो लोगों में उतर कर उस बुराई को ख़त्म करना अपने साथ। साहब, इस पे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, तफसीलन इसको जानेंगे, लेकिन कराची में भी थोड़ी ही देर में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। इसके बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक के रमज़ान में हूँ सिद्रा और अब हमें ज्वाइन किया है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम मसूदी साहब, यहाँ पे आज जिक्र क्योंकि यौम अली की मुनासबत से ही हो रहा था। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब की एक बात थी जो बीच में ही मेरे ख्याल में हमें वक्फे पे जाना पड़ा तो वो अधूरी रह गई थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको कंप्लीट कर लें। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दौरे खिलाफत को संभाला है, उस वक़्त इस तरह आज दहशतगर्दी है, उस ज़माने में दहशतगर्द निकल कर आए और जिन्हें मुत्तफ़क़ुन अलैह ख़वारिज कहा गया कि दीन से खारिज। और क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, और उनसे कहा जाता है ज़मीन में फ़ितना व फ़साद ना करो, तो वो वाले और आज वाले भी क्या कहते हैं, नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले। बिल्कुल, ये उनका नुक्ता नज़र था कि हम ही इस्लाह करने वाले हैं। अगर हम किसी को कत्ल कर रहे हैं तो इसमें भी इस्लाह है, कहीं जाकर किसी को काट रहे हैं तो इसमें भी इस्लाह। उस ज़माने के अंदर भी ऐसे लोग निकले हैं। सैयदना अली हैदर करार ने एक उसूल हमें समझा दिया कि जो कातिल होगा, जो फसादी होगा, आप उससे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। और जितने वो लोग थे उन सबको ख़त्म किया ताकि आने वालों को नसीहत हो जाए कि कोई भी किसी को कत्ल करेगा, ज़माने में फितना फसाद करेगा तो रियासत हुकूमत उसे छोड़ेगी नहीं। और मालिक उश्तर को जो ख़त लिखा है ना आपने, उसमें आज के वज़रा के लिए भी एक अहम पैगाम लिखा सैयदना अली हैदर करार, और लिखा कि ए मालिक उश्तर, अपने करीब जो लोग होंगे खुशामदी लोगों को अपने करीब ना रखना, हासिदीन को अपने करीब ना करना, और जो तुम्हारे नाफ़े हों उनको रखना, जो गैर नाफ़े लोग हों उनको अपनी कैबिनेट के अंदर ना रखना। आज हम ये देखते हैं कि कोई वज़ीर अच्छा काम करने जा रहा होता है, जो मुशीर गलत फ़ैसला देते हैं, तो आज के मुशीरों को किस तरह समझाया कि अगर तुम देखते हो वो हासिद हैं तो उनको अपनी कैबिनेट से अलग कर दो, अगर वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा खुशामद कर रहे हैं तो अपनी कैबिनेट से अलग कर दो, और जो नाफ़े लोग हैं, जो लोगों को नफ़ा देते होंगे, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफ़ा देता हो, तो उनको अपनी कैबिनेट में रखो, इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान हो जाओगे। वो उसूल जो सैयदना अली हैदर करार ने जिन पर अमल दरामद किया था, अगर आज की गवर्नमेंट उसको अपना ले, यकीन जाने मिल्लत इस्लामिया के अंदर जो इंतशार की कैफियत है, इफ्तरा की कैफियत है, वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। बल्कि इसी तरह हम इस बात को जहाँ से हमने सिलसिला जोड़ा था वो यही थी कि अगर हम थ्रू आउट देखते हैं ये माशरे में बहुत इंतशार तो हमें नज़र आता है। अब ये फेलियर सिर्फ रियासत का है या हमारे बहैसियत एक माशरे का भी है, ये वो सवाल था, और हमने एक तरह से रुजू किया हज़रत अली की ज़िंदगी की तरफ कि हमें उससे क्या सबक मिलता है। अल्लामा साहब, आपको भी गुफ्तगू में शामिल मैं इसी तरह करना चाहूँगी कि बहुत सारे ज़ाविये हमें हज़रत अली की ज़िंदगी के मिलते हैं, उनकी शख्सियत के मिलते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि हदीस मुबारक भी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो इसका दरवाज़ा अली है। ये बहुत कॉमनली कोटेड हदीस है। इसके हवाले से कुछ ज़रा हमें समझाइए कि इल्म को पहले एक शहर से तशबीह देना, फिर उसके बाद हज़रत अली को उसके दरवाज़े से तशबीह देना, इसमें क्या इसमें कहना चाहिए कि विज़डम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा अना दारुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा या अना मदीनतुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा। मुख्तलिफ़ हवालों से अहदीस आई है और उस हवाले से ये कहा जाएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये बात तो तय है कि खुदावंद आलम ने जिस चीज़ को भी समझाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो फ़रिश्तों में और इंसानों में तमीज़ की थी वो यही थी कि पहली मंजिल इल्म की है। अगर इल्म नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। हर चीज़ का आगाज़ इल्म ही से होना है। लिहाजा इस चीज़ को कि मार्फत की पहचान भी जो है, खुदा की वहदानियत का इकरार करने के लिए भी इल्म ज़रूरी है। ये और बात है कि फिर इल्म अगर तहज़ीब के और अदब के दायरे में ना हो तो फिर वो बेरारवी का शिकार हो जाता है। लेकिन मैं फिर इससे और आगे बढ़ कर के कहूँगा कि रसूल अकरम ने समझाने के लिए कि देखो, अगर मुझे तुम समझते हो जैसे मदीना रसूल हो सकता है, इसी तरीके से एक इल्म का शहर भी हो सकता है। और आजकल तो खैर अब तो क्या यानी यूँ कह लीजिए कि एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ का ज़माना है, अब तो समझ में आ जाता है। बस रसूल ने यही कॉन्सेप्ट उस वक्त दे दिया है कि मुझे एक मरतबा पूरा इंस्टीट्यूशन की हैसियत से लेना, सिर्फ रसूल नहीं, मैं पूरी एक
इंसानियत के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी हूँ कि जब जब जिस हवाले से कोई ज़रूरत होगी मेरी तरफ आया जाए तो मैं उसकी इल्मी प्यास को बुझाऊंगा। ये तो अपना तारुफ़ करा रहे हैं, और जाहिर से पता है क्यों ना कराएं कि जिस कुरान को इब्तदा हो रही है तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से हो रही है, या यूँ कहिए कि खुदावंद आलम जिस चीज़ को तो इम्तियाज़ करार दे रहा है वो इल्म है, और उस इल्म को चूँकि इस सिलसिले को आगे बढ़ना है तो फिर उस इल्म को हज़रत अली के हवाले से बता रहे हैं कि देखो मेरे बाद भी सिलसिला इल्म जारी रहेगा, और वो अली इब्न अबी तालिब की सूरत में होगा, फिर हसन मुश्तबा की सूरत में होगा, फिर हुसैन मज़लूम करबला की सूरत में होगा, और एक सिलसिला है पूरा ये जो आखिर में जा कर के मिलेगा। वो फ़र्जंद आखिरी, मैं कहूँगा कि हज़रत अली के आखिरी फ़र्जंद, यानी बहुत सारे अशराफ गिनाए गए होंगे इस पूरे अय्याम में, लेकिन मैं एक पहलू की तरफ, हमारे नूर रहमानी भाई मौजूद हैं और ये लुत्फ़ लेंगे इससे कि एक चीज़ सबसे खूबसूरत हज़रत अली की अगर कहना चाहिए कि उनको फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा कहने की वजह, तो बस उसकी वजह मैं यही कहूँगा कि जो दादा इब्राहीम ने, नबी अना हज़रत इब्राहीम ने खुदा से दुआ की और दुआ के बाद खुदा ने इम्तिहान लिया, और इम्तिहान इज़्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, और फिर जब सारे इम्तिहानात के जवाबात हज़रत इब्राहीम ने दे दिए, आग में डालना हो कि बुतों के सामने खड़े होना हो, अब एक पूरी तफसील है, अपनी ज़ुर्रियत को ला करके बियाबान में छोड़ना हो, हैं रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन, ये सारी मंजिलें सर कर ली तो खुदा ने कहा हम आपको इमामत का तौक़ पहनाते हैं, हम ताज इमामत नबूवत के बाद आपको देते हैं। अल्लाह अकबर, नबूवत कितना बड़ा मर्तबा है, लेकिन नबूवत के साथ साथ फिर ताज इमामत अता हुआ है। तो फिर हज़रत नबीना इब्राहीम कहते हैं परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, ला यनालो अहद ज़ालिमीन। फिर कुरान ने कहा कि हाँ ये सिलसिला इमामत आगे जाएगा मगर आपकी नस्ल में, मगर ज़ालिम तक नहीं जाएगा। तो नस्ल इमामत का मतलब क्या है, हज़रत अली की नस्ल में कोई जालिम नहीं आने वाला। अल्लाह अकबर। इस पर फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा करेंगे परवरदिगार अब मेरा दुनिया में कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो रहा है, अब तूने जितना मुझे टाइम दिया था वो मैंने टाइम अपना सर्व कर लिया, यूज़ कर लिया है। इस दुनिया का जो टाइम था ज़रब लगे, इसका मतलब है हज़रत अली को पता था, मेरा रसूल गवाही दे चुका है कि अली तुम हमेशा शहादत के शौक़ में जंग में जाते हो, वापस आते हो, लोग असहाब खुश होते हैं कि फ़तह हो गई, अली रोते हुए आते हैं, अली क्यों रो रहे हो, या रसूल अल्लाह मैं तो फ़तह लेने, मैं तो शहादत लेने गया था, खुदा ने मुझे गाजी बना के लौटा दिया। कहा अली क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, सब मैदान जंग में जाते हैं शहादत लेने के लिए, और तुम्हारे लिए शहादत खुदा ने ऐसी रखी है कि शहादत चल के तुम्हारे लिए मस्जिद में आएगी। अल्लाह अकबर, ये मुकाम और मर्तबा। इस बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाना चाहेंगे, और ये एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है जिसमें मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ा गौर व फिक्र करें। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं नबील बात कर रहा हूँ जी। कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी, कोई सवाल में बैठे हैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त जो माहौल चल रहा है सूद के हवाले से मेरा ये सवाल है कि जैसे चोरी, डकैती, भत्ताखोरी, कत्ल गारत हो रही है, इतने बड़े बड़े यानी संगीन चीजें जो इस्लाम में यानी गलत है, तो ये सूद को अगर एक इंसान किसी से कुछ पैसे लेता है और अपना कोई काम करके उसको अपनी खुशी से कुछ पैसे ऊपर रख के दे देता है, तो ये सूद कहलाया जाता है। तो ये सूद को इतना ज्यादा हराम क्यों लिया गया है कि अगर एक नॉर्मली अपनी मर्जी से एक इंसान कुछ पैसे लेकर अपना काम करके सामने वाले को कुछ पैसे ऊपर रख के देता है, तो इसको इतना हराम क्यों करार दिया गया कि यानी कि यहाँ तक के कहा जाता है मिसाल दे रहे हैं वो शायद रिश्वत की दे रहे हैं, नाम सूद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों हवालों से हम मुफ्ती साहब से रहनुमाई ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये मेरे ख्याल में उस बात से लिंक करता है कि शुरू में हमने हज़रत अली का एक कॉल जिससे प्रोग्राम की शुरुआत की कि रिस्क के पीछे अपने उसूलों को और अपने ईमान को ख़राब मत करो, क्योंकि तुम्हारा रिस्क तुम्हें इस तरह तलाश कर रहा है जैसे मरने वाले को मौत। लेकिन यहाँ पे ये बड़े प्रैक्टिकल मसाइल का इन्होंने जिक्र किया, तो मुफ्ती साहब किस तरह रहनुमाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल बातिल, ऐ ईमान वालों बातिल तरीके से मत खाओ। क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने एक हुदूद हमें दे दी कि इस हुदूद के अंदर रहते हुए कमाओ। माशियत का वो निज़ाम नहीं दिया कि जहाँ किसी की गर्दन दबा दी जाए, ऐसा माशी निज़ाम नहीं दिया कि जिसमें लोगों को तकलीफ़ आए। हलाल तरीके से खाओ,
हराम, चाहे वो किसी भी तरीके से वो हराम है। चोरी हराम है, ना खाओ, अपना सूद ना खाओ, रिश्वत ना खाओ, छीन कर ना खाओ। ये वो तरीके हैं जिससे सोसाइटी डिस्ट्रॉय होती है। अब भाई ने भाई सूद की सूद में होता क्या है? सूद में ये होता है कि जो मज़लूम है वो इंतहाई पिस जाता है, उसकी नस्ल दर नस्ल वो उस ग़ुलामी के तौक़ के अंदर आ जाता है। इस्लाम वो दीन है कि लोगों को ग़ुलामी से निकालने आया है, और सूद का वो निज़ाम है कि जो लोगों को ग़ुलाम बनाने आया है। अब हम बात करते हैं जो इंटरनेशनल जो मार्केट के अंदर जो चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट जो क्रैश हो रही है, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो सूद का इतना निज़ाम बढ़ चुका है कि आज अमेरिकन और यूरोप के लोग जो हैं वो परेशान हैं उस सूदी निज़ाम से। अब वो देख रहे हैं, उन्होंने पहले कम्युनिस्ट जो है वो निज़ाम भी देख लिया, कैपिटलिज्म को भी देख लिया, अब वो लौट रहे हैं इस्लाम की तरफ। इस्लाम का निज़ाम क्या है, इस्लाम का सिस्टम क्या है? लेकिन मुफ्ती साहब फिर एक बात जहन में आती है कि जिस वक्त आज की बात की जाए या माजी में चले जाएं, जब तिजारत की जाती थी तो अब इस्लाम ठीक है फैल रहा था, लेकिन एक ख़ास इलाके तक महदूद था। जब आप दूसरी अक़वाम से, दूसरे मज़ाहिब के लोगों से लोग तिजारत करते थे मुसलमान, तो उस वक्त क्या तरीका राइज था? क्योंकि वो तो फिर भी सूद पे यकीन रखते होंगे, और आज भी यही मसला उभर कर सामने आता है। लोग कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट भी है, ये बैंकिंग सिस्टम भी सारा का सारा वैसा ही है। अगर टाइम हो तो ये कोई मसला समझिएगा। अच्छा, फिर मुझे वो कह रहे हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस मसले को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाते हुए एक बड़े अहम सवाल के साथ हम आपको छोड़ के गए, जिसमें सूद का जिक्र हुआ, रिश्वत का जिक्र हुआ। एक कॉलर ने भी इसी हवाले से सवाल किया और बड़ा तफसीलन जवाब लेना चाहेंगे अब हम मुफ्ती साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम ने हुदूद के अंदर रहते हुए तमाम चीज़ों को जायज़ करार दिया। सूद वो है कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि सूद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुली ऐलान जंग करता है खाने वाले से, और उसमें कभी बरकत नहीं होती। सूद क्या होता है कि दूसरों का पैसा लेकर उनको ज़िंदगी भर के लिए, यानी कि आप कोई मुझसे सूद ले रहा है और मैं जानता हूँ कि कभी बेचारा वापस नहीं कर सकेगा, तो उसको ऐसी इसको पेनल्टी मारी जाए कि ज़िंदगी भर ये उसकी आने वाली नस्ल कर्ज उतार ही ना सके, ग़ुलामी के अंदर आ जाए। आप जब बात करते हैं बैंक की, या फिर बात अभी चल रही थी कि जी इस्लामी बैंक भी कर रहे हैं और दूसरे काम भी कर रहे हैं। देखिए, इस्लामी बैंक जो काम कर रहे हैं वो मुदारिबा मुशारिका के हवाले से कर रहे हैं। ये एक टर्म से, ये कभी प्रोग्राम हो, सिर्फ एक ख़ास प्रोग्राम हो इस्लामी बैंकिंग के हवाले से या इस्लामी निज़ाम माशियत के हवाले से, तो फिर उस पर बात की जाएगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कलील होता है। सही, ये कलील वक्त में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई इस्लाम ने उसको मना किया है, ठीक है, लॉजिक समझनी है, आप मसाजिद के अंदर आएँ, मदारिस के अंदर आएँ, दौल-ए-इफ्ता के अंदर आएँ, या फिर एक पूरा एक प्रोग्राम किया जाए इस्लामी माशियत के हवाले से, जिसमें हम लेकिन मुख्तसरन अगर ये बात की जाए अल्लामा साहब, जैसे आप भी यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे कि जो डेफिनेशंस हैं जिस पे कंफ्यूज होते हैं, यानी जिस तरह हमारे कॉलर की बात मैंने सुनी तो मुझे लगा कि वो मिसाल रिश्वत की दे रहे हैं लेकिन बात सूद की कर रहे हैं, तो सूद की असल डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, सूद के हवाले से पहली चीज़ तो ये कि कोई भी माल लेके उस पर मुनाफा कमाना ये सूद नहीं है। सूद ये है कि किसी को अगर मैं कर्ज़ दे रहा हूँ या कोई मुझसे कर्ज़ ले रहा है, तो कर्ज़ लेने वाला कोई इस हद तक मजबूर हो, लफ्ज़ मजबूर को पहले सामने रखिएगा, कि उसका अपना माऊना नहीं चल रहा है, यानी उसकी ज़िंदगी इदारा करना मुमकिन नहीं रह गई है बग़ैर इसके कि अब वो कर्ज़ लें। मोबाइल ख़रीदने के लिए कर्ज़ लें और मतलब और बड़े बड़े कामों के लिए कर्ज़ ले रहे हैं, और फिर कहें आप सूद क्यों ले रहे हैं, तो आप मोबाइल क्यों ले रहे हैं, सवाल है ना। खैर, डेफिनेशन पूरी कर दूँ मैं, यानी कोई ऐसा मजबूर शख्स कि जिसका अपना वाजिब मऊना पूरा नहीं हो रहा है, अब वो मजबूर है कि किसी से कर्ज़ ले तो अपने बाल बच्चों को क्या है, उनका मऊना दे, उनकी किफ़ालत करे, उनको रोटी दे, उनको घर दे, उनको कपड़ा दे, इस हद तक वाला। और फिर मैं कर्ज़ देते वक्त क्या है, आपसे ऐसी टर्म एंड कंडीशन करूं
कि जी मैं तो इसके ऊपर इतना आपसे मुनाफा लूँगा ही लूँगा। तो ये वाली कंडीशन आज के ज़माने में बिज़नेस बढ़ाने के लिए, तो वो बिज़नेस पार्टनरशिप हो रही है, सूद कहाँ हो रहा है वो चीज़ को थोड़ा सा हमें फ़र्क करना पड़ेगा, तब तक हम उस मसले को हल नहीं कर सकते। बस मजबूर से मुनाफा लेना असल चीज़ क्या है सूद के पीछे, और ये इस्लाम से पहले का क़ानून है। इस्लाम के बाद खुदावंद आलम ने एक सिस्टम दिया है, ये ही गरीब आदमी, जी हाँ, इस गरीब को कर्ज ही नहीं लेना है, सूद तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? बैतुल माल उसके घर का पूरा इदारा करेगा। जो उसका स्टेटस था, जो उसका यानी स्टैंडर्ड था, अगर खुदा नख्वास्ता एक घर से एक मर्द चला जाता है, इंतकाल हो जाता है, अभी शहादत हो जाती है किसी की है, अभी हमारे अमजद साबरी भाई बेचारे चले गए, तो अब उनके घर की किफ़ालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर है, वो बैतुल माल से उनके घर का पूरा खर्चा पूरा किया जाएगा। तो उनके बच्चों को क्यों कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी? यानी अल्लाह ना करे, उन तो माशाल्लाह, मैं तो एक मिसाल दी है कि किसी को भी ऐसी है कि दूसरों का माल छीन ले। जज़ाकल्लाह। अगर बैतुल माल यहाँ बना होता तो सारे लोग बैतुल माल का खा जाते। हमारे तो स्टेट है ज़कात खा जाते हैं। यहाँ तो मामला ऐसा है, ज़कात में जो मामला जाता है, बिल्कुल सही तरफ निशानदी की ना मसूदी भाई ने। अगर हमारे यहाँ ज़कात का प्रॉपर सिस्टम हो, यकीन जाने लोग सूद का सोचना भी छोड़ दें। लेकिन ज़कात तो बिल्कुल वैसे ही कटती है हमारी रियासत में जिस तरह एक टैक्स। अगर हम ये सोचें ना ज़कात का, मेरे जहन में खाका आता है, अगर कोई बेरोज़गार है, जितने इन्वेस्टर हैं, जो लोग हैं जो ज़कात निकालते हैं सालाना, वो सोच लें कि मुझे इस बेरोज़गार को रोज़गार करा के देना है। बहन सिर्फ 3 से 4 साल के अरसे में वो बेरोज़गार कई लोगों को ज़कात देने वाला बन जाएगा। जो बच्चे यतीम हैं, हम उनकी कफ़ालत करने लगे। ज़कात का पूरा एक सिस्टम हो कि ये यतीमों पे हाथ रखा जाए कि भाई इनको हम पढ़ाएंगे जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, ये बेवा हैं उनकी जो है हम मदद करेंगे, ये जो बेरोज़गार लोग हैं हम इनके रोज़गार काम आएंगे, और जिसको ज़रूरत पड़ेगी हम कर्ज़े हसना देंगे। कर्ज़े हसना ये कि जब जिस तरह दे सकें। हमारे बैतुल माल की जो बात की भाई ने, वो बिल्कुल इसी तरह थी कि कोई आता था पैसे लेने के लिए तो बैतुल माल उसको देता था, और वो कर्ज़े हसना होती है, जब जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे तुम उस तरह पे करना। वो लोग भी नियत के सच्चे लोग थे। मगर सिर्फ कर्ज़े हसना नहीं लेना, कर्ज़े हसना लेना। कर्ज़े हसना, लोग कर्ज लेते हैं माजरत के साथ, हमारे माशरे और हमारा कल्चर जो हो गया है, हम कर्ज लेते हुए हैं, लेकिन लेने के बाद फिर जब आप कभी अगर इशारा कर दे या कभी आप, मतलब जाहिर सी बात है एक सिस्टम है ना, अगर आपने कर्ज लिया है तो आप वापस करेंगे तो दूसरे तक पहुंचेगा। लेकिन जब उस तरफ अगर इशारा किया जाए या देखा जाए तो वो जवाब में हंस देता है कि आप हंस क्यों रहे, कहा आपने कर्जे हंसना ही तो दिया था हमें, हम हंस रहे। लेकिन अगर आपकी इन दोनों बातों हज़रत अली का एक कौल बस यहाँ नकल कर दूंगा कि चूँकि आज की तारीख़ इतनी अहम तारीख़ थी कि बहरहाल हज़रत अली फरमाते हैं कि देखो हमेशा जालिम के मद्दे मुकाबिल रहना, मज़लूम के हमेशा मददगार रहना। सारी ज़िंदगी अली ने बस यही किया है, किसी जालिम को आगे जाने नहीं दिया, किसी मज़लूम को दबने नहीं दिया। एक सवाल बस मिल्लत इस्लामिया में, मिल्लत इस्लामिया के लिए हज़रत अली ने वहदत के लिए, इत्तेहाद के लिए, इत्तेफाक के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, यगानगत के लिए सब कुछ कुर्बान किया अली ने, मगर इस्लामी माशरे की वहदानियत, भाईचारगी, रवादारी, मोहब्बत, यही पैगाम है उस अली का कि देखो इस्लामी माशरे में मोहब्बतों को फैलाओ, नफ़रतों को मिटाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। सवाल मेरे जहन में था, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल की हमारी बैठक में, कल की डिस्कशन में उसको लेके आएंगे। इसी बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।